हवेली में कदम रखते ही तीनों के पैरों के नीचे पुराना लकड़ी का फर्श टूटने जैसा आवाज करता है। अंदर घुप अंधेरा, भारी हवा और मोमबत्ती की लौ भी कांपती हुई। सोना, यहाँ अंदर ऐसा लग रहा है जैसे हवा भी जिंदा हो। हवेली की दीवारों पर कोई पुरानी भाषा में उकेरे गए चिन्ह थे, मानो किसी ने खून से लिखे हों। आरव कैमरा पास ले जाता है। जैसे ही कैमरा उन चिन्हों को छूता है, दीवार अचानक हिलती है। ऐसा लगता है जैसे दीवार के पीछे कोई सांस ले रहा हो। अचानक हवेली के सबसे ऊपर के कमरे से ठक 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 की आवाज आने लगती है, जैसे कोई लकड़ी का डिब्बा खोल बंद कर रहा हो। वीर, यह आवाज इंसान की नहीं है, ये बुलाने की आवाज है। राम राम करते हुए तीनों ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ते हैं। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं। हर कदम पर लगता था कि नीचे कुछ रेंगता हुआ उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं, पास में रखी एक पुरानी घंटी अपने आप बजने लगती है। टिंग टिंग टिंग। सोना डरी आवाज में, ये किसने बजाई? आरव जवाब देने ही वाला था कि उसके पीछे से बहुत पास में किसी की सांस की आवाज आती है। वह मुड़कर देखता है, वहां कुछ नहीं, पर हवा इतनी ठंडी कि उनकी उंगलियां नीली पड़ने लगी। ऊपर गलियारे के अंत में एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर लाल रंग से लिख रखा था, यहां मत आना। लिखावट इतनी ताजी लग रही थी जैसे किसी ने अभी लिखा हो। वीर, हमें अंदर जाना होगा, ये हवेली का सबसे पुराना हिस्सा है। जैसे ही वीर दरवाजा धक्का देता है, वह अपने आप कर कर की आवाज के साथ खुलने लगता है। अंदर घना अंधेरा था, पर बीच में कुछ चमक रहा था। वह एक पुराना लकड़ी का बॉक्स था। बॉक्स पर ताले लगे थे, पर ताले टूट चुके थे, जैसे किसी ने बहुत ताकत से खोलने की कोशिश की हो। सोना, ये वही आवाज थी जो नीचे सुनाई दी थी। आरव जैसे ही बॉक्स खोलने आगे बढ़ता है, कमरे की दीवारें अचानक तेजी से धड़कने लगती हैं, जैसे चारों दीवारें उनका विरोध कर रही हों। आरव कांपते हाथों से बॉक्स खोलता है। अंदर मिट्टी में सना हुआ एक काली लकड़ी का मुखौटा रखा था। मुखौटे पर उकेरी गई आंखें मानो उन्हें घूर रही हों। जैसे ही मुखौटा बॉक्स से बाहर आता है, पूरा कमरा ठंड से जम जाता है। दीवारों से किसी के नाखून घसीटने की आवाजें आने लगती हैं। चर चिर चर। वीर, मैंने इन चिन्हों को पहले देखा है। ये मुखौटा किसी आत्मा का कैद खाना है। सोना थोड़ा पीछे हटती है। सोना, अगर ये कैद खाना है तो इसका मतलब, वीर धीरे से बोलता है, इसका मतलब वो आत्मा अब आजाद हो चुकी है। तभी कमरे की दीवारें अपने आप अंदर की ओर धंसने लगती हैं, जैसे किसी ने भीतर से बहुत जोर से धक्का दिया हो। कमरे में अंधेरा और गहरा होता जाता है। आरव कैमरा जूम करता है। अचानक कैमरे में एक धुंधली काली आकृति दिखती है, जो दीवार के अंदर से ही बाहर झांक रही थी, पर हकीकत में वहां कुछ नहीं। छाया सिर्फ कैमरे में दिखाई दे रही थी। सोना, ये क्या है? ये सिर्फ कैमरे में क्यों दिख रहा है? वीर समझाता है, कुछ आत्माएं नग्न आंख से नहीं दिखती, सिर्फ उपकरणों से कैद होती हैं। अचानक वो छाया कैमरे में करीब और करीब आती जाती है, इतनी करीब कि स्क्रीन काली पड़ जाती है। आरव कैमरा नीचे झटकता है। आरव घबराकर, ये मेरे कान में कुछ फुसफुसा रहा था, मैं उसे महसूस कर सकता था। कमरे के कोने में एक पुरानी आधी फटी हुई तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में एक परिवार था, पिता, मां और एक छोटा लड़का, पर लड़के का चेहरा काला पोंछा गया था, जैसे किसी ने गुस्से में मिटा दिया हो। जैसे ही सोना तस्वीर छूती है, उसके कान में बहुत धीमी आवाज आती है, मैं यही हूं। सोना तस्वीर गिरा देती है। सोना, कोई मुझे बुला रहा है। वीर तुरंत कहता है, तस्वीर को मत छुओ, ये हवेली के मूल निवासियों की है। वो लड़का शायद यही परछाई है। तभी तस्वीर अपने आप उठकर हवा में तैरने लगती है और फिर जोर से दीवार पर जा लगती है। पूरा कमरा हिल उठता है।
कमरे का दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो जाता है, इतनी जोर से कि तीनों उछल जाते हैं। कमरा अंधेरा, सिर्फ एक मोमबत्ती की कांपती लौ, और फिर कमरे के बीचों बीच जमीन फटने लगती है। दीवारों से आवाजें, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, ये मेरा घर है, मैं बाहर आना चाहता हूं। सोना फुसफुसाती है, ये परछाई इन दीवारों में फंसा था, हमने इसे आजाद कर दिया। तीनों दरवाजा धक्का देते हैं, पर दरवाजा हिलता तक नहीं। वीर चीखता है, यह हमें कहीं जाने नहीं देगा। दीवारों से काली धुआं जैसी परछाइयां निकलने लगती हैं, धीरे धीरे आकार लेने लगता है। लंबा कद, टेढ़ा चेहरा, खाली आंखें, मुड़ी हुई उंगलियां। आरव कैमरा टिका नहीं पाता। सोना पीछे हटती है। वीर फुसफुसाता है, यह वही लड़का है, अब इंसान नहीं, ये दीवारों का मालिक है और हम उसके घर में बंद हैं। परछाई धीरे धीरे कमरे में आकार ले रही है। उसके कदमों की आवाज नहीं, बस हवा की कंपन। तीनों एक कोने में खड़े हैं, माहौल में सन्नाटा, और फिर परछाई, एक जाना ही होगा। कमरा हिलने लगता है, मोमबत्ती बुझ जाती है और परछाई तेजी से उनकी तरफ झपटती है। कट टू ब्लैक।